मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। प्राचीन काल के मध्य पूर्व में तेल से लगाने वाले रीति रिवाज था। कवच के ऊपर, शील्ड के ऊपर तेल लगाने से तो उसके प्रतिक्षम भी होते थे। लड़ाई में तो जीतने के लिए तो एक तरीका था। और पैर के जो सिर के कान के आसपास में तेल लगाने से इंसेक्ट्स को तो कान के अंदर जाने के लिए ऐसे रोकता था। और जब परमेश्वर ने आदमी को चुन लिया है विशेष उद्देश्य के लिए, तो उनके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाने वाले ऐसे ही रीति रिवाज था। मतलब जिसको परमेश्वर ने चुना है उन दासों के लिए परमेश्वर अधिकार और सामर्थ्य देने का चिन्ह था। किस किस के ऊपर ये तेल लगाया था? तो पहले ग्रुप है राजा, और दूसरा ग्रुप है याजक, और तीसरा नबी लोग। इसलिए अनेक जो मसीही थे उनको मसीह कहते थे। जिसके ऊपर जो अभिषेक किया गया है उनको मसीह कहते थे। लेकिन जब टाइम बीतने लगे तो एकमात्र मसीहा, हाँ मसीह बोलते हैं, उस मसीहा की, मसीह की प्रतीक्षा करते थे। इसलिए उनके लिए मसीहा का मतलब था उनके मुक्तिदाता। इसलिए बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह वो ही मसीहा है जो इस्राएल के मुक्तिदाता के रूप में आने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह, उसको मसीहा का टाइटल मिला है, मतलब जो अभिषेक किया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में राजा का पद और याजक का पद और नबी का पद बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन तीनों पद के द्वारा सचमुच में मानव जाति के मुक्ति को पूरा किया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को मसीहा बोलते हैं। मसीहा जो अभिषेक किया गया है मानव जाति के मुक्ति के लिए। इसलिए आज हम उस मसीहा के ऊपर मनन करें और मसीहा के अंदर जो मुक्ति हमें मिली है उसकी आशीष लें। प्रभु यीशु मसीहा है। लूका रचित समाचार 4 अध्याय 18 से 19। प्रभु यीशु ने यह कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु जी ने यशायाह की किताब 61 पहले से दूसरे पद की उस जो वचन को खुद करते हुए इस तरह अपने बारे में प्रार्थना किया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में ये मसीहा की प्रतिज्ञा की पूर्ति हो गई है इस तरह, क्योंकि प्रभु यीशु के आने से 700 साल करीब पहले यशायाह नबी के द्वारा आने वाले मसीह के बारे में वर्णन किया गया था। ये भविष्यवाणी थी, उसकी पूर्ति हो गई है। प्रभु यीशु ने कहा कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर अभिषेक किया है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु पर था। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा का कार्य किया है, और उनका मिशन था कंगालों के लिए सुसमाचार बांटना, और जो बंदी है उनको बिल्कुल आज़ाद करना, जो अंधे लोग हैं उनको देखने की दृष्टि देना, जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाना।
मतलब मुक्ति का कार्य, ये उनका मिशन था। प्रभु यीशु मसीहा जो अभिषेक किया गया है, अर्थात मानव जाति के मुक्तिदाता, उनके अंदर सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के अंदर मानव जाति के मुक्ति निश्चित की गई है। इसलिए आज हम मसीहा के अंदर जो मुक्ति हमें मिली है उसका अर्थ समझ लें। प्रभु यीशु मसीहा राजा हैं। प्रभु यीशु के आने से 1000 साल पहले पिता परमेश्वर ने आने वाले प्रभु यीशु को राजा के रूप में निश्चित किया है। उस भविष्यवाणी को हम इस तरह भजन संहिता 2 अध्याय 6 से 12 में सुन सकते हैं। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा तो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के वृत्तांत की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। वो राजा सब जातियों के ऊपर और सब देशों के ऊपर शासन करने वाले हैं। जो उस राजा पर भरोसा रखता है वह धन्य हो जाएंगे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है तो पूर्व से ज्योतिषी आके उन्होंने ये पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। और प्रभु यीशु का न्याय किया जाने वाले थे तो पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया था? तू आप ही कह रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुन के प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है अंधकार के राज्य में से परमेश्वर के राज्य में, किंगडम में प्रवेश करने का मतलब होता है। भाइयों बहनों, सचमुच में प्रभु यीशु सब जातियों के न्याय के रूप में, राजाओं के राजा के रूप में इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। तब हर घुटना प्रभु यीशु के सामने टिकेंगे और हर जीव कहेंगे कि प्रभु यीशु सच में प्रभु है। वो ही राजा है और आकाश और पृथ्वी के ऊपर शासन सदा के लिए करने वाले हैं। इसलिए उस राजा की प्रशंसा करें, राजा प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करें। इसलिए क्रिश्चियन वास्तव में परमेश्वर के राज्य में, उनके किंगडम में, उनके देश में प्रभु यीशु मसीह को अपने राजा के रूप में मानते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए जीने वाले हैं। हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह, उसने हमसे इतना प्रेम किया है और अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया है। ऐसा राजा है। भाइयों बहनों, आपके राजा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें और उनको धन्यवाद करें और उनके सामने विश्वास योग्य दास के रूप में जीवन जिए। यशायाह की किताब 9वीं अध्याय 6वें पद में आने वाले प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु के जन्म के बारे में इस तरह भविष्यवाणी की गई है। सुनिएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा।
सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। संसार के देशों का अंत जरूर होगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के देश वही सदा के लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो वापस आने वाले हैं। मत्ती 4 अध्याय 30वें पद में इस तरह है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को यानी प्रभु यीशु को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह राजा है, वो मसीहा है, मुक्तिदाता है। उसी के सामने आए, उसकी प्रशंसा करें और उसी के शासन में रही धन्य हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह नबी भी हैं। बाइबल के अंदर व्यवस्था विवरण 18वीं अध्याय 15 से 19 सुनिएगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी कि मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वह जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परमेश्वर ने अनेक जो नबियों को भेजा था उनकी इच्छा प्रकट करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन करीब प्रभु यीशु के आने से 1200 साल पहले इस्राएल का महान नबी मूसा के द्वारा ये विशेष नबी को भेजने के लिए परमेश्वर ने वादा किया है। वो नबी जो आने वाला था प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ नबी के रूप में अंगीकार करना गलत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नबी भी थे। मतलब परमेश्वर के पिता की इच्छा को प्रकट करने वाले थे, सिद्ध इच्छा को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नबी भी हैं। ऊपर जो पढ़ा है व्यवस्था विवरण 18वीं अध्याय 15 से 19 में परमेश्वर ने उस नबी की बात जो नहीं सुनते हैं तो उनका हिसाब लेने के लिए इस तरह चेतावनी भी दी है। बाइबल के नया नियम में आके यूहन्ना की किताब, उसमें प्रभु यीशु मसीह को लोगोस यूनानी शब्द में वचन कहलाया गया है। इस वचन के द्वारा, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई है। इस वचन यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका और मेरा अस्तित्व भी है। इसलिए यह वचन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन ही है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जी सकता है। शारीरिक जीवन के लिए मैदा से बनने वाली जो रोटी की आवश्यकता होती है, लेकिन अनंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर मुंह से आने वाले वचन की आवश्यकता होती है, यीशु मसीह की आवश्यकता होती है। क्या आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं? क्या आप अनंत जीवन को पाना चाहते हैं? उसी नबी के पास यानी प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उसकी आवाज सुनिए और उसी आवाज के अनुसार जीवन जी लीजिए। आप सचमुच में सदा के लिए जीने वाले धन्य हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो नबी है उसी की बात सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय
24 पद में इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रातीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप चर्च में क्यों आते हैं? आराधना में क्यों बैठते हैं? धार्मिक शिक्षा पाने के लिए, नैतिक शिक्षा पाने के लिए, या कुछ पुण्य कमाने के लिए, या अच्छा आदमी बनने के लिए इस तरह आराधना में आते हैं तो आपकी प्रेरणा गलत है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि आपकी दृष्टि की फोकस प्रभु यीशु मसीह में होनी है। प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन के उसको भेजने वाले परमेश्वर पर विश्वास करना, यह आपके चर्च में आने का कारण होना चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु के लहू से पाप क्षमा पाएंगे, प्रभु के चेले बन जाएंगे, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। तब आपके पापों की वजह से दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि आप मृत्यु को पार करके जीवन में यानी अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले बन जाते हैं। यही कारण है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें। पापी मनुष्य आप और मैं, हम कैसे आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से, उनके न्याय से बिल्कुल बच जा सकते हैं? हमारे कोई धार्मिकता के कार्यों के द्वारा, हमारे तपस्या के द्वारा, हमारे मनन के द्वारा, हमारे कर्मा के द्वारा नहीं। ये सब चीजें बेकार है। आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से, न्याय से, नरक की आग से बचने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है। अनंत जीवन को पाने के लिए एकमात्र रास्ता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब तक हमारे नाकों में श्वास है, इसी क्षण हमें विश्वास करना है। नाभी हो के आए हुए प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनना है, उस पर विश्वास करना है, उसको भेजने वाले परमेश्वर पर विश्वास करना है। उस नबी की इच्छा को, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को सुन के आज्ञाकार बनना है, ताकि हम धन्य हो जाएं, ताकि आप धन्य हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। मत्ती रचित समाचार 27वें अध्याय 50 से 53 तक सुने। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गईं, और कब्रें खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लौथें जी उठीं। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद एक घटना के बारे में लिखा है। क्या है? यरूशलेम मंदिर के जो पर्दा, वो बहुत मोटा पर्दा था। उसकी मोटाई कम से कम 15 सेंटीमीटर के इतना मोटा था, इसलिए 2 गए बिल्कुल दोनों तरफ से खींचने से भी ये नहीं फटने का, इतना मजबूत पर्दा था। लेकिन क्या हो गया? प्रभु यीशु के मरने के बाद वो ऊपर से नीचे तक अपने आप फट गया है। ये पर्दा वास्तव में मंदिर को 2 भाग में बांटने वाले थे। पर्दा से पहले जो स्पेस है उसको पवित्र स्थान कहलाता था, और पर्दा के अंदर आगे परम पवित्र स्थान कहलाता था। परमेश्वर से मिलने के लिए, दर्शन पाने के लिए उस परम पवित्र स्थान में जाना था। लेकिन परम पवित्र स्थान सिर्फ महायाजक ही साल में एक बार
लहू के जो बलिदान के द्वारा ही अंदर जा सकते थे पाप के प्रायश्चित के लिए। लेकिन परमेश्वर ने क्यों इस तरह इस पर्दा को बिल्कुल फाड़ दिया है? ताकि हमें उस परम पवित्र स्थान में जाने के लिए मार्ग मिल जाए, द्वार खुल जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मौत के बाद अभी जितना गंभीर पापी क्यों न हो, अगर प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किए जाते हैं, प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, तो पाप क्षमा पाते हैं। और प्रभु यीशु के लहू के सामर्थ्य की वजह से और हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह के साथ हम परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं, परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में हम रह सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बने और हमारे लिए पाप बलि भी बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो पर्दा फटा है, क्रूस पर जो मरे हुए प्रभु यीशु मसीह के देह को प्रकट करते हैं। इसलिए जो फटा हुआ पर्दा प्रभु यीशु मसीह के देह के प्रतीक है। इब्रानी की किताब 10वीं अध्याय 19 से 20। सो है भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इस्राएल में यह मान्यता थी कि जब पापी मनुष्य परमेश्वर से मिलेंगे तो वे मर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें यह आशा मिली है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए जाते हैं तो हम परमेश्वर का दर्शन पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महायाजक है सदा के लिए। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 14 से लेकर 18। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह यानी प्रभु यीशु मसीह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकामा कर दी, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ली। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए और मानव जाति के लिए पाप का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को अपने लहू से धो देते हैं और परमेश्वर के पास ले चलते हैं और अनंत जीवन के राह पर ले चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए स्वर्ग का सदा के लिए महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह बिना आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, उनका दर्शन नहीं पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आज के उपदेश का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, हम जय मसीह की बोलते हैं, लेकिन ध्यान से मनन के साथ बोलिए, विश्वास के साथ बोलिएगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से निश्चित किए हुए मसीहा है, राजा है। मानव जाति के ऊपर शासन करने वाला वही है। इसलिए उसी राजा के पास आइए, उसको धन्यवाद कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीहा है,
नबी बनने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए जीवन बनेगा। उसी के वचन से प्रेम कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीहा है जो आपके लिए अभिषेक किए गए हैं। सनातन काल के लिए महायाजक वो ही है। उसके लहू के द्वारा आपके पापों को धो सकते हैं, और अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपको परमेश्वर के पवित्र स्थान में ले जा सकते हैं। परमेश्वर का दर्शन कराने वाले वो ही है, क्योंकि वो सदा के लिए महायाजक है। वही आपको अनंत जीवन दे सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को, जो प्रभु यीशु मसीहा को जो मानते हैं, उसी के द्वारा जीवन पाने में सदा के लिए आशीष करें। आमीन।